अनिका राहुल के साथ 7 फेरे लेते वक्त अपने मन ही मन में यही संकल्प कर रही थी कि आज के बाद वह पूरी कोशिश करेगी कि अनिकेत को अपने दिल से निकाल दे और राहुल को अपना तन मन समर्पित कर पूरी निष्ठा से उसकी हो जाए। पर यह उसके लिए आसान नहीं था। अनिका विदा होकर ससुराल आ गई। वह सुहाग की सेज पर बैठी थी, पर उसे राहुल का इंतजार नहीं था। वह तो अब भी अनिकेत की यादों में ना चाहते हुए भी खोई थी। वह चाहते हुए भी उसकी यादों से बाहर नहीं आ पा रही थी। अचानक दरवाजा भड़ाक से खुला और राहुल झूमते हुए अंदर आया। राहुल के अंदर आते ही शराब का बदबूदार झोंका उसकी सांसों से टकराया और उसे उबकाई सी आने लगी। आज तक तो उसने फिल्मों में यही देखा था कि पति सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी को कोई ना कोई तोहफा देता है और पत्नी से ढेरों मीठी मीठी बातें करता है, पास आकर प्यार से घूंघट उठाता है, अपनी पसंद नापसंद के बारे में कुछ बताता है और उसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ पूछता है। पर राहुल तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वह कुछ सोच समझ पाती इससे पहले ही राहुल ने अपने शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसने अपनी शर्ट उतारकर फेंक दी और भूखे भेड़िए की तरह उस पर हावी होने लगा। वह अपने दांतों से उसके अंग अंग पर निशान बनाता जा रहा था। अनिका ने रोका तो उसने कहा, पति हूं तुम्हारा, पूरा हक बनता है मेरा तुम पर। और फिर मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा, प्यार ही तो कर रहा हूं। हाँ, ये बात और है कि मैं प्यार जरा सबसे हटके करता हूं। ब्याह कर लाया हूं तुम्हें, तो प्यार करने का हक तो बनता है ना। अनिका रात भर अनिकेत को याद कर सिसकती रही और राहुल की दरिंदगी का शिकार होती रही। अनिकेत उसका सहपाठी था, जिसके 2 ही अरमान थे, पहला IAS में चयन और दूसरा अनिका का जीवन पर्यंत साथ। अनिकेत सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और अनिका पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता कि उनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं, उनका साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। अनिकेत को हमेशा इस बात का डर रहता कि कहीं उसकी आर्थिक स्थिति उसके प्यार के लिए श्राप ना बन जाए। इसलिए वह जल्दी से जल्दी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता था। वह कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। जब उनके प्यार की बात अनिका के पिता तक पहुंची तो वे बुरी तरह बिफर गए। कड़क कर बोले, पढ़ने गई थी तो पढ़ाई कहती, प्यार में पढ़ने की क्या जरूरत थी। उसकी दादी माँ ने अनिका की तरफ घूरते हुए देखा और तल्ख आवाज में उसके पापा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है, अब शादी ब्याह करने की सोचो। पर नहीं, तुम लोगों पर तो भूत सवार था कॉलेज भेजने का, आगे पढ़ाने का। कहते थे अगर आगे पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो अच्छा घर वर नहीं मिलेगा। लो, अब ढूंढ लिया अपने आप ही घर वर और भेजो कॉलेज की पढ़ाई करने। अब तो जो कुछ हो गया हो गया, आगे क्या करना है यह सोचो माँ। पापा दादी जी से बोले। कड़क आवाज में दादी जी ने कहा, अरे करना क्या है, घर बैठे हो चुकी पढ़ाई। पढ़ाई करनी होती तो यह लक्षण न दिखाती। लड़के की तलाश शुरू करो, इज्जत से अपने घर जाए। कहीं कोई ऊंच नीच कदम उठा लिया तो नाक कट जाएगी अपने खानदान की। अनिका की माँ कातर आवाज में बोली, नहीं नहीं, ऐसा ना करो अम्मा, बिटिया की पढ़ाई आधे से छूट जाएगी। जब अनिकेत के पापा को पता चला कि अनिकेत और अनिका एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं तो उसके पापा अनिका के पापा से मिलने गए
और उनसे यह रिक्वेस्ट की कि अनिका बिटिया की शादी वह उनके बेटे अनिकेत से कर दें। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। तो उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया, देखिए पांडे जी, रिश्ता बराबर वालों के साथ होता है और हमारी और आपकी बराबरी कहाँ है। अनिका मेरी इकलौती बेटी है, बड़े नाजों से पाला है हमने उसे। मैं उसके बचपने के कारण उसके कहने पर उसकी जिंदगी हरगिज खराब नहीं कर सकता। उसे ऐसे घर में कैसे ब्याह सकता हूँ जहां हर चीज के लिए तरसती रहे। मुझे क्या पता नहीं, ऑटो रिक्शा चलाकर आप कितनी मुश्किल से अपने परिवार की गाड़ी खींचते हैं, और फिर मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा सबसे कि मेरा समधी ऑटो चालक है। तब उन्होंने अनिका के पापा के सामने हाथ जोड़कर कहा था, कुछ सालों के लिए अनिका बेटी की शादी रोक दीजिए। अगर आपकी नजर में आगे चलकर अनिकेत आपकी बेटी के लिए सुयोग्य हो तो उसका हाथ हमारे अनिकेत के हाथ में दे देना। यह प्रार्थना मेरी स्वीकार कीजिए। ठीक है, इस विषय में मैं सोचूंगा। इस तरह धीरे धीरे 2 साल बीत गए और अनिका के पापा के सब्र का बांध भी टूट गया। उन्होंने अनिका की शादी उसके बिना मर्जी के राहुल के साथ तय कर दी और अनिकेत के पिता को खबर तक नहीं लगने दी। अनिका के पापा ने उससे साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर तूने यह खबर अनिकेत के घर वालों तक पहुंचाई और अनिकेत ने इस शादी में कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं तेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, पर अपने साथ कुछ बुरा अवश्य कर लूंगा। अनिका जानती थी कि उसके पापा जो कहते हैं वह कर गुजरते हैं। उसने इस शादी को मजबूरन स्वीकार कर लिया। जिस दिन अनिका की शादी थी उसी दिन पता चला कि अनिकेत का सिविल सर्विस में चयन हो गया है। जब उसके पापा यह खुश खबर सुनाने अनिका के घर पहुंचे तो शादी का माहौल देखकर सब समझ गए। जब अनिका के पापा को यह पता चला तो उन्हें अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। शायद अनिकेत जैसे हीरे को वह परख नहीं पाए। अनिकेत ने जब यह सुना तो उसका दिल टूट गया। भगवान ने एक सपना तो उसका पूरा कर दिया था, पर एक सपना सदा के लिए अधूरा रह गया। अगर अनिका के पापा उसकी प्यार की दुनिया में आंधी बनकर नहीं आए होते तो आज वह अनिकेत के साथ जीवन के सतरंगी सपने सजा रही होती, पर उसके पापा की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी नई इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।